ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಿಕ कार्यक्रमಕ್ಕೆ तमಗೆಲ್ಲರಿಗೂ सुस्वागत। प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग ये इवांजलिस्ट कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कृपा किया, इसलिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। और ये कार्यक्रम आप लोगों का जीवन में एक आशीष लेके आएगा, वो हमको विश्वास है। आज हमारा बीच में सिस्टर एलिजाबेथ है, वो परमेश्वर का सेवकाई भी कर रहे हैं। और वो आई एम मिनिस्ट्री, वो आई एम उनका मिनिस्ट्री का नाम है, सेवकाई का नाम है आई एम करके। और वो अभी हैदराबाद में सेटल्ड है, वो महाराष्ट्र के हैं और वो हैदराबाद में परमेश्वर का सेवकाई वो कर रहे हैं। सिस्टर, आपको स्वागत है ये कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सिस्टर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम एलिजाबेथ उप्पल है, पेरेंट्स के साइड से। और यहाँ हैदराबाद में एलिजाबेथ जागर लमुडी। ओके। आप शादीशुदा है? जी, शादीशुदा है। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? उनका प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, प्रगति गीता प्रेस। ओके। और आप क्या करते हैं? मैं वहाँ पे सेवकाई करती हूँ मिनिस्ट्री में एज एन इवेंजलिस्ट। ओके। बच्चे पर सिस्टर? नहीं, बच्चे नहीं है। परमेश्वर का लेकिन स्पिरिचुअल बच्चे बहुत जी बहुत है। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मैं आत्मिक बच्चों को देता हूँ वैसे। ओके। आप किधर से बोले? आप महाराष्ट्र में किधर से हैं? महाराष्ट्र में गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट आलापल्ली करके प्लेस। हाँ, वहाँ से। वहाँ आप पैदा हो गए? हाँ, वहाँ बड़ा हो गया। आपका माँ बाप को कितने बच्चे लोग हैं? 2 है, मैं और मेरा छोटा भाई अलविन, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है वहाँ पे। वो विश्वास में है? हाँ, विश्वास में है। मेरा सारा परिवार, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से लेके तो हम सभी विश्वास में हैं, सेवकाई में भी है। ओ, ऐसा क्या? और सिस्टर, आपका थोड़ा बचपन के बारे में बोल सकते हैं, पैदा और थोड़ा बचपन के बारे में? जी। तो बचपन से ही हम सब लोग एक परिवार में, जैसे बड़े परिवार में पले बड़े हैं, और एक आत्मिक हमेशा से वातावरण रहा है। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स मेथडिस्ट में पास्टर थे मेरे ताता, जो ग्रैंड पा। तो और वहाँ से लेके तो अब तक हमेशा से बचपन से उन्होंने हमें वचन सिखाया, वचन में रहना सिखाया। यहाँ तक कि अगर चर्च है तो चर्च में सेवकाई करना सिखाया, जैसे झाड़ू पोछा नीट से रखना सभी। तो वो ह्यूमिलिटी, वो हार्ट प्रिपरेशन। और गांव में थे तो गांव में जो भी आता है, गरीब हो रही सो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। तो बचपन से ही ये आदत रहा है कि कोई भी आते हैं तो उनको प्रेम से घर में लो, उनको खाना दो पेट भरकर, उनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करो, और एक हमेशा से उनको अपना फैमिली समझो। ये बचपन से ही सिखाया गया है। तो इस तरह से आत्मिक और नेचुरल लाइफ में भी परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है हम लोग ग्रो होने में। और एक जॉयफुल वातावरण रहा है हमेशा से घर में, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, वो जॉय हमारे लिए हमेशा परमेश्वर का सामर्थ्य ठहरा है। वचन भी कहता है ना, 118 Psalms 15 नीतिमान का घर के अंदर जय का घोष और आनंद की आवाज आएगा करके। सही है ना सिस्टर? जी, हम लोग वहाँ वैसे ही पहचाने जाते हैं गांव में। ऐसा क्या? इस घर में हमेशा वैसे ही होता है, वो घोष होता है। ओ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो उसका साइन है कि यीशु मसीह आपका जीवन में है। जी। सही है ना सिस्टर? और वो कितना तक पढ़ा सिस्टर आप? मैंने अपना माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट किया है हैदराबाद में, और उसके बाद में फिर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ क्रिश्चियन प्रोजेक्ट के लिए, क्रिश्चियन कंपनी में ऑलिव टेक्नोलॉजी, उसमें एज अ रिसर्चर करके काम कर चुकी हूँ। और उसके पहले मैं CBN क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में एज अ प्रेयर काउंसलर करके भी काम कर चुकी हूँ। वहाँ से मेरे स्पिरिचुअल लाइफ का, आई मीन परमेश्वर की बुलाहट का मार्ग शुरू हुआ। जैसे धीरे धीरे प्रभु अपनी ओर लाना शुरू कर दिया कि एक एक कदम डालते हुए आगे बढ़ो। वहाँ से हर एक के लिए प्रार्थना करना, प्रभु अनेकों के जीवन में गवाहियाँ देना, जो बिल्कुल असंभव से असंभव है ऐसे काम करना उसके वचन से। और उसी फ़ोन के द्वारा बहुत लोगों को तो मैंने आज तक देखा नहीं है, अभी भी मिला नहीं है, पर फ़ोन के द्वारा अन्य जातियों में से बहुतों ने कॉल किया, प्रेयर करा लिया, और वो उनके परिवार के साथ खड़े होकर सेवकाई में आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं चला रहे हैं। तो पंजाब में एक सिस्टर है, पूजा सिस्टर करके, उनका चर्च है।
वो अभी 1 से 1000 बन गए हैं। ओह प्रेज गॉड। जी, पर मैं अब तक उनसे मिली नहीं हूँ। अच्छा, ये सिर्फ फोन, ये 15 साल, करीबन 15 साल से हम लोग सिर्फ फोन फ्रेंड्स है। अच्छा, तो ये हम परमेश्वर का कार्य देख रहे हैं हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। जी। आओ सिस्टर, आपने पहले ही बोला आप वो पैदा क्रिश्चियन है, मेथोडिस्ट परिवार में पैदा हो गया, लेकिन आप यीशु मसीह को कभी ग्रहण किया, मतलब कभी आपने बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया यीशु को ग्रहण करके, उसके बारे में कैसा आपको गॉस्पेल मिला, कैसा यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद कैसा पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बारे में थोड़ा बात बोल सकते हैं? जी ज़रूर। मैं पली बड़ी हूँ घर के वातावरण में और उस आत्मिक वातावरण में जहाँ पे आत्मा के बारे में उतना ज़्यादा नहीं था, बट एक था कि कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूमैनिटी जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जहाँ पे नो डिफरेंसेस, और रिलीजन नहीं, कैस्ट फीलिंग नहीं, बट हम सब इंसान है और इंसानियत को लेकर बढ़ना है। तो वो एक फाउंडेशन रहा है मेरे लिए। बट जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए हैदराबाद आई तो वहाँ मुझे जो रिवाइवल दिखा वो थोड़ा अलग लगा। तो जब मैं वहाँ शालोम चर्च करके, जहाँ पे पास्टर प्रसाद जो थे उनके पास, तो वहाँ पे मैंने आत्मा के बारे में सबसे पहली बार अनुभव किया। और तब मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और तब तक वचन पढ़ते थे, बस बचपना था, बचपन में जैसे हम पढ़ते छोटे छोटे वचन, पर परमेश्वर को मैंने वहाँ जाना और वो वचन का प्रकटन नहीं मिला। और उस चर्च में चेन्नई से एक पास्टर आए थे, पास्टर सुंदर। तो उस समय में मुझे प्रॉफिट्स क्या होते हैं और प्रवचन क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि आत्मा के बारे में ही नहीं पता। तो उन्होंने मुझे बताया सबसे पहला वचन साम्स 119 वर्स, Psalms 119 एंड 130 वर्स, कि जब तू वचन पढ़ेगी तो वो वचन सुनेगी और पढ़ेगी, वचन लिखा है, हाँ, तो वो प्रकाश की तरह खुलेगा। तो तुम जैसे पढ़ते जाओगी तो वो प्रकाश जो रेवलेशन होता है वो तुमको ऐसे आ जाएगा। तो वो मेरे लिए बहुत नया था, पर मैंने उसे बिल्कुल आत्मा में ग्रहण कर लिया। और फिर तब से लेकर परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू हुआ इंटरेस्ट से, बोलते ना तन मन धन से जब हम पढ़ते हैं तो मेडिटेट करते हैं, तो उस वचन के अंदर से मुझे जो प्रकाशन हो रहा था, मतलब वचन की प्यास आपको लगी, प्यास लगी, वचन की आत्मा के द्वारा प्यास लगी है ना। वो वचन के प्यास लगी, तभी से आपने वचन पढ़ना और ध्यान करना चालू किया और उसके द्वारा आपको सच्चाई मालूम पड़ा। सही है ना? और तब मुझे लगा कि बाहर कुछ और है, यहाँ जो वो आत्मा जो हमें स्वतंत्रता देता है वो स्वतंत्रता कहीं मिस हो रहा है, ऐसे लगा मुझे। सही है, मतलब फर्क आपको मालूम पड़ा। फर्क पड़ा। मैं पैदा होके क्रिश्चियन नाम लेके बड़ी इतना हो गई, फिर भी कुछ तो मेरे से मिस है। मैं कुछ तो खो चुकी हूँ जो नहीं खोना चाहिए। वो अभी मुझे मिल रहा है। उसका भी महसूस आपको हो गया। बिल्कुल सही है ना? जी बिल्कुल। तो उस तरह से वो जब प्रकाशन आना चालू हुआ तो तब मुझे पता चला कि नहीं, बाइबल कुछ और है, यीशु मसीह कुछ और बताया। यहाँ पे रिलीजन नहीं, रिश्ता बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप प्रभु के साथ में। रिलीजन बनाने नहीं आया, रिलेशन इंसान का और पिता का रिलेशन बनाने आया, संबंध बनाने आया। और वो संबंध मैंने वहां पाया आत्मा के द्वारा। और मैं उसके लिए सच में बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि उतना अनुग्रह उसने मुझ पे रखा। और वो जो इंटीमेसी उसके बाद में जो शुरू हुआ, वहां से एक आग, जैसे बोलते हैं ना आत्मा में एक आग होता है, वो आग शुरू हुआ। और तब से मैंने कभी ये नहीं देखा कि चर्च है या बाहर है, बस में, शॉप में, शॉपिंग मॉल्स में, पार्लर, कहीं पे भी जो भी मिलता है उनके साथ में मैंने हमेशा से प्रभु का वचन और उसके उस प्रकाशन को शेयर किया। और ऐसा हो गया आगे जाके कि लोग मुझे देखते ही पहचानने लगे कि आप कुछ अलग है, पता नहीं, आपको देखते ही हमारी समस्या बताने की इच्छा होती है, आप में कुछ है, क्या आप ख्रिस्ती है, ऐसे पूछना चालू हो गया। और फिर मैं कहीं पे भी हो, वो पार्लर हो, जो भी हो, मेरा काम होने के बाद में उनको वहां मैं प्रार्थना करना और फिर उनसे मेरा संबंध बनना और फिर वो मिनिस्ट्री में आना। और आज वो अकेले वैसे शुरुआत से आज वो एक पूरा परिवार बनकर, वो परिवार यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर कर अपना कर छोटे छोटे फेलोशिप्स, छोटे छोटे फैमिली ग्रुप्स और छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज से
उनके भी जीवन की शुरुआत हुई। परमेश्वर ने आपको बुलाया और बुलावट को आपने अंगीकार किया, इसके वजह से आज उसका फल आप देख रहे हैं। जी जी जी, सही है ना? मैंने हमेशा से, जैसे परमेश्वर ने बोला कि इर्मिया में लिखा है उसके 31वें अध्याय के 3 वचन में, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वो वचन पढ़ूं। पढ़ लीजिए। हाँ, 31:3 यिर्मयाह 31:3। बहुत दूर से यहोवा अपने लोगों के सामने प्रकट होगा। यहोवा कहते हैं, लोगों मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम सदैव रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे प्रति सच्चा रहूंगा। और आज मैं देखती हूँ कि दुनिया में इस सच्चे प्रेम की ही कमी है। सही है, सही। स्वार्थ बहुत है, बहुत बराबर। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, स्त्रियां हो, हर जगह प्यार को रॉन्गली वो लोग पाने के लिए देखते हैं। इसके वजह से आज बीमार है, दुखी है, बिखर गए, टूट गए। और ऐसे लोगों को खोजने के लिए परमेश्वर अपने सच्चे प्रेम को हमारे हृदय में भरकर उस प्रेम को अनेकों लोगों के ऊपर उंडेलने के लिए बस। तो वो जब भी किसी से मिलती हो तो उन्हें ये नहीं लगता है कि मैं कोई जो मुझे पहचानते नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुझे पहचानते, जानते हैं। तो वो एक प्रभु का प्रेम ही है जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो वो अपनापन जब आता है तो वो खुल जाता, उनका हृदय खुलता, उनके भार और जो सीक्रेट्स जो किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, आत्मा काम करता है, कन्विक्ट करता है आत्मा, वो सच्चापन वो बोलते हैं तो वहां से प्रभु का आत्मा उनको वो हीलिंग देता है। और वो सोल हीलिंग, मुझे लगता है कि सोल हीलिंग सबसे जरूरी है। इनर हीलिंग, दिल का घाव, बिल्कुल घाव। वो जब हील होता है वचन पढ़ के, तो मुझे लगता है कि इंसान अंदर से जो उभरना शुरू होता है उसका, और जो चंगाई उसे आती है, उसके लिए कारण है सिस्टर, कारण हाँ, वचन बोले कहते यीशु है, वो यीशु चंगाई है। और वो प्राण, आत्मा, शरीर को चंगा करते हुए अपनी महिमा को अनेकों को दिखाता है। और ये सिर्फ उसका प्रेम ही कर सकता है। आमेन, आमेन जी। हाँ। और सिस्टर आपने कभी पानी में पिता पुत्र पवित्र के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया? जी, वो उसी शालेम चर्च में मैंने जनवरी 14 को 1998 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है। और तब से मैंने यही अपने आप को समर्पित किया है कि प्रभु आपने हमारे लिए जान दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अच्छा, आपने जगत के लिए इतना सब कुछ किया। सही है। तो मुझ पर ये अनुग्रह कर कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। जैसे आपने पिता की इच्छा पूरा किया, यीशु मसीह मुझे तेरी इच्छा पूरी करने का मौका दे। आज से ये जीवन तेरा। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, कठिन परिस्थितियां, पर उन सब में पवित्र आत्मा, उसका वचन और यीशु सदैव साथ और जीवित रहा। सही है, सही है जी। और एक बात है सिस्टर, देखो यीशु को ग्रहण करना और पानी में बपतिस्मा लेना जी बिल्कुल अलग। कोई लोग सोचते हैं कि रिलीजन चेंज कर रहे हैं। नहीं, वो रिलीजन चेंज करने की बात नहीं है। यीशु को ग्रहण करने से ही हमको उद्धार मिलता है। और पानी में बपतिस्मा लेना, उसका हम लोग आज्ञा का पालन करते हैं। और पिछले जीवन को और नया जीवन को सेपरेट करने का एक जरिया है। ओके, लेकिन आपने जब यीशु को ग्रहण किया, क्योंकि आपने बोला आप मेथोडिस्ट परिवार से पैदा हो गया करके, और जब किस लोगों को यीशु को ग्रहण करने के बाद पानी में बपतिस्मा लेने के बाद दुनिया से डिफरेंट रीति से, दूसरे तरीके से विरोध आता है, बहुत लोग प्रोसिक्यूशन आता है। जैसे आपको कुछ अनुभव है, ऐसा कुछ हो गया आपके जीवन में? परमेश्वर के अनुग्रह से उतना परसिक्यूशन तो नहीं रहा फेथ लाइफ के लिए, क्योंकि आपसे पहले आपका परिवार में सब लोग उद्धार में आए थे। तो मुझे वो सपोर्ट हमेशा से परिवार से मिला है। और वो प्रेम बोलते हैं ना कि प्रेम जब एक दूसरे को बांधता है तो परसिक्यूशन नहीं आया। उस तरह से फेथ लाइफ के लिए नहीं आया। प्रभु ने हमेशा से उस विषय में मुझे प्रोटेक्टेड ही रखा है। और कभी मैंने रिलीजन को हाईलाइट नहीं किया। और रिश्ते को और काम से, सिर्फ बोल से नहीं, काम से, आचरण से। और जब हम लोग काम और आचरण से
लोगों का दिल जीतते हैं तो वो खुद ही प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं, ये मेरा मानना है। और जैसे आपने बोला कि पानी का बपतिस्मा यानी प्रभु को ग्रहण करना और बपतिस्मा लेना, तो मैं जब मेरी मिनिस्ट्री में बहुत लोग आते हैं तो जो पवित्र आत्मा उनको कन्विक्ट करता है, ये फोर्स से नहीं होता है, कभी भी फोर्स से नहीं होता वो, क्योंकि वो एक रिलेशन है और एक वो क्या बोलता है ओबे होने का मतलब विधेय होने का एक कार्य है वो, जी, प्रभु के पास वो कार्य है, वचन को अंगीकार करने के कार्य है। वो कार्य सबको उनका मर्जी से करने का है, उनको और मर्जी से, और उनका उसका सही उसको क्या बोलता है कि मतलब उसको जानना भी जरूरी है। जी, तो मैं वो फोर्स कभी नहीं, जब वो इंटरेस्ट से आते हैं तो तब मैं उनको सच्चाई क्या है बताती हूँ, और वो समय उनको देती हूँ कि जब आपका आत्मा प्रभु की आत्मा से कन्विक्ट हो तब आप तैयार हो प्रभु को ग्रहण करने के लिए। और ये बात मैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा मिनिस्ट्री जवानों के बीच में है, लड़के ज़्यादातर लड़कियों के बीच में, तो मैं उनको यही उदाहरण दे के समझाती हूँ कि हम लोग जब शादी के लिए तैयार होते हैं और जब दुल्हा है, तो जब तक हम इनके साथ में मन से नहीं जुड़ जाते या हमारे मन को नहीं भाता, तब तक हम उनके साथ शादी में प्रवेश नहीं कर सकते। ट्रू। तो ग्रहण करना और बपतिस्मा लेना एंगेजमेंट और मैरिज की तरह है। बराबर। वो मैं ऐसे समझाती हूँ उनको। तो क्योंकि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन अलग अलग घर में वो लोग जीते हैं, अलग अलग परिवार से रहते हैं, लेकिन शादी के बाद उनको साथ में जीना है, तन मन धन से हर एक रीति से उनको साथ में जीवन बिताना है। अगर उनका मन नहीं मिलता है, अगर वो एक दूसरे को अंगीकार नहीं करते, समझते नहीं है, साथ में जीने को नहीं, ऐसा यीशु को हम समझना जरूरी है। और उनको परिपूर्ण तरफ से अपना दुल्हन एक दूल्हा को अपने जीवन समर्पित करती है, यीशु को हमारे जीवन को समर्पित करना उतना ही जरूरी है। जी, बिल्कुल। जब भी साथ में यीशु के साथ जीने के लिए हो जाएगा, अच्छे तरफ से हो जाएगा। जी, वो मैं समझाती हूँ सबको। अच्छा। तो उस तरह से ये बहुत जल्दी आसानी से समझ में आता है, क्योंकि ये हम उसी सिस्टम में रहते हैं। अच्छा, उसी सिस्टम में से जब हमको सुपरनैचुरल सिस्टम समझाते हैं तो बहुत जल्दी समझ पाते हो वो सभी। हाँ, ओके। आपने सेवक कभी से चालू किया सिस्टर? कितना साल हो गया अभी से? अभी ये पूरा 15 से 17 साल जैसे। तो मेरी मतलब शायद आप 2004-2005 जब से जी मिनिस्ट्री कर सेवकाई कर रहे हैं। जी। तो क्योंकि बचपन से वो है, वो कुछ नया नहीं है, शादी से पहले से, शादी के पहले से ही जब भी आपको माँ बाप से, आपका परिवार से आपको सपोर्ट मिलता था सेवकाई करने का समय? जी, बिल्कुल सपोर्ट मिलता था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से प्रभु की सेवकाई में अपने जीवन को दूंगी, पर उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। और फिर बीच में मेरी मम्मी को कैंसर हुआ, तो उस समय वो एक ऐसा समय था जहाँ पर मैं घर में बड़ी लड़की हूँ, उस समय मैं जॉब करती थी और ट्रीटमेंट के लिए मैंने मम्मी को हैदराबाद लेकर आया। तो उस दौरान ऐसी कुछ परिस्थितियाँ जो मुझे प्रभु के और भी निकट लेकर गई। अच्छा। और मैंने यही कहा कि ठीक है प्रभु, अगर ये तेरी मर्जी है तो ठीक है, पर अगर ये तेरी मर्जी नहीं है तो मैं इसके साथ में एग्री नहीं होंगी। अच्छा। इसमें तेरी महिमा कहाँ है, मुझे दिखा। तो हर परिस्थिति का सामना करते हुए मैंने जब परमेश्वर से ये प्रार्थना करना शुरू किया, तो कई ऐसे लोग मम्मी को जब देखने आते थे, जिस तरह से वो बेड रिटर्न और जो भी सफरिंग था, और उसमें भी वो जिस तरह से जॉयफुल रहती थी, प्रार्थना में रहती थी, तो उस गवाही के द्वारा जहाँ पे परमेश्वर ने किस तरह से हमें सपोर्ट किया, क्योंकि ऐसा समय होता है जहाँ हमें इमोशनली भी स्ट्रांग होना होता है, हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना होता है, और रिलेशनली भी हमें उतना ही लोगों की जरूरत होती है। तो जब हम वो सब साथ मिलकर कर रहे थे, उस प्रोसेस में मैंने देखा कि कई अन्य जाति के लोग, मेरे फ्रेंड्स या मेरे रिलेटिव्स या बाहर से मेरे कलीग्स, जब वो आके मिल रहे थे और उस गवाही को देख रहे थे कि ऐसे इसमें भी वो जॉय जो है परमेश्वर का, जो हमारा ताकत बन के है, वो देखकर उन लोगों के हृदय बिल्कुल हिल जाते थे। कई बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे पवित्र आत्मा उन्हें छू लेता था। और फिर ऐसा हुआ कि हैदराबाद में पास्टर श्याम किशोर करके है, उनका जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ
मिनिस्ट्री। तो वो उस समय में ये था, मुझे उनके बारे में तब पता नहीं था। तो हम प्रेयर कर रहे थे, प्रभु ठीक है मेरा अभिषेक नहीं तो आप कैसे ये करोगे। तो तब मुझे किसी ने बताया कि आप वहाँ लेकर जाओ। तो डॉक्टर ने तो बता दिया था कि 5-6 महीने से ज़्यादा मम्मी नहीं बचेगी। पर जब हम वहाँ लेके गए तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। उनके प्रेयर करने के द्वारा, अभिषेक के द्वारा मम्मी का कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी कैंसिल हो गया। प्रेज़ गॉड। साम्स 21:3 कहता है मौत लाने वाला बीमारी से परमेश्वर चंगा करता है। जी। और उसके बाद में डॉक्टर्स भी परेशान होके जो मेडिसिन कम कर दिए, जो देते थे वो भी पूरा बंद हो गया। मम्मी ठीक हो गई और एक जिंदा गवाह बनकर लोगों के बीच में। तो जिन लोगों ने मम्मी को उस बेड रिडन स्थिति में जब देखा, उस समय वो, क्योंकि हर तरह के इन्फेक्शंस होते हैं रेडियो और कीमो की वजह से, सो फॉर अ वुमन इट इज टफ। बराबर। और भी डीप अगर मैं संदेह न करते हुए बोलना चाहूँ, ताकि सबको पता चले कि ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ है। सही। तो मम्मी के उन कीमो रेडियो के वजह से प्राइवेट पार्ट में भी पूरा इन्फेक्शन हो गया था। और वो सब हमको सर्व करना, उस हीलिंग के लिए डॉक्टर्स, हैदराबाद के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास में गई, पर हर किसी ने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मना कर दिया। तो हमको सिटी से यीशु ने उनको छूकर चंगा किया। मैं और मेरा भाई घर में ये करते थे, पर एक डॉक्टर थे जिन्होंने बिल्कुल एक फादर की जैसे, परमेश्वर ने जैसे अगुवाई की। और मैंने प्रभु से यही बोला कि ये आखिरी हॉस्पिटल है, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम्हें मार्ग खोलना है। और जैसे वो हॉस्पिटल में गई, वहां पे भी नहीं, नीचे उतर रहे बिल्कुल हम लोग निराश होकर। वो डॉक्टर जो बिजी है, पता नहीं कहाँ से आए, बच्चों आप लोग कहाँ जा रहे करके उन्होंने आवाज दिया। सब लोग ऊपर डॉक्टर के लिए इंतजार कर, इतने लोगों में वो हमारा केस क्या लगे करके हम निराश होकर वापस जा रहे। और उन्होंने आवाज दिया, देखा, हमने बताया कल शाम को मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आ जाओ बोले। और जब हम मम्मी को लेकर आए, वहां से मम्मी पूरी तरह से, सिर्फ थोड़ा मेडिकेशन जरूरी था, हील हो गया। और उस समय में जितने लोगों ने मम्मी को देखा, कैस्ट, रिलीजन सब बाजू में था, पर जो परमेश्वर ने वहाँ काम किया लोगों के हृदय के साथ में, वो अद्भुत था। और वो एकदम चंगी होके प्रभु की गवाही बनकर आमेन। ये परमेश्वर का कार्य है। और वहाँ से सेवकाई शुरू हुई, लोगों ने क्राइस्ट को सच्चा परमेश्वर माना, और वो वहाँ से परमेश्वर को ग्रहण करना, मतलब बपतिस्मा लेना शुरू हो गया। 2000 साल पहले यीशु इस दुनिया में इंसान बनकर आए हम सबके लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। उस समय यीशु ने जो अद्भुत किया, जो मुर्दों को जिलाया, गूंगों को बोलने का ताकत दिया, गूंगों को बोलने का ताकत दिया, और बहरों को सुनने का ताकत दिया, अंधों को देखने का ताकत दिया, वही अद्भुत यीशु मसीह आज भी कर रहे हैं। जी, आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह जिंदा है। जी, जिंदा। सब लोग आए इस दुनिया में, हर एक लोग मर गया और मिट्टी में मिल गया, तो यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन में जीवित उठे, आज अनंत काल के लिए जी रहे हैं। वही अद्भुत आज हमारे बीच में वो कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। उनका जीने का एक गवाह है। जी, वो एक ही कब्र ऐसी है जो खाली है, क्योंकि वो जिंदा हुए। बराबर। जीवित परमेश्वर है, ये वो गवाही है वो। बराबर सिस्टर जी। क्योंकि आज आपका जो गवाही, जो मम्मी का गवाही, जो भी आज हमारे वीक्षक सुन रहे हैं, उनके लिए एक एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहदायक है, क्योंकि उनको भी होप है। जी। हमको कुछ समस्या हो गया, बीमारी हो गया, डिफरेंट कुछ समस्या हो गया, लोग क्या करते हैं, वो बाबा के पास जाओ, वो मंत्रवादी के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लोग भागते हैं, अपना समय गवाते हैं, पैसा गवाते हैं, सब कुछ में बर्बाद हो जाते हैं, और कोई लोग मर जाते हैं। उनको एक होप नहीं, आशा नहीं है। लेकिन आशा सिर्फ यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह में जो भी आएगा उसको पैसे देने का जरूरत नहीं। फ्री वो चंगाई देता है, फ्री अनंत काल का जीवन देता है। उसको सिर्फ हमारा विश्वास और हमारा हृदय चाहिए। सही है। आज जो भी आज बिस्तर में है, लेटे हैं, जो भी कैंसर हो, ट्यूमर हो, HIV हो, और जो भी बीमारी जो मौत लाता है, कोई भी बीमारी हो, वो सिर्फ यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। बाइबल कहता है, बाइबल का वचन सच्चा है, यीशु मसीह जी रहे हैं। सही है ना? क्योंकि आपका मम्मी की एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मिनिस्ट्री वहां से असल में बर्थिंग, जैसे बोलते हैं कि प्रेग्नेंट होते हैं तो किसी को दिखता नहीं है, पर जब बर्थिंग होता है ना तो वो दिखता है। तो उसके पहले वाला जो समय है, मैं सोचती हूँ कि वो प्रेगनेंसी था, स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी। पर
उस समय जो मम्मी का जो उस दौरान वो बर्थिंग टाइम था, जहाँ आत्माएं जन्म ले रही थी प्रभु के लिए। और वहाँ से फेलोशिपिंग स्टार्ट हो गया घर पे। हर शनिवार को लोगों का आना, प्रार्थना सुबह से लेके शाम तक, हर किसी के लिए प्रार्थना करना, लोग चंगे होना, टूटे हुए परिवार बिखरना, जो भी है वो सब जुड़ना, बिखरे हुए परिवार। और जो जवान बच्चे हैं वो बुरी आदतों से, बुरी संगति से, बुरे जो अभी दुनिया में चल रहा है उससे छुटकारा पाना। और जैसे लड़कियों का शादी होना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, कठिन होता है माँ बाप के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में सही फैमिली से उनका जुड़ना, शादी होना, इस तरह के परमेश्वर काम करना शुरू कर दिया। ये यीशु मसीह कर सकता है। और लोग वैसे ढूंढते आते थे। आज तक मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ, एक ब्लेस होता है तो वो किसी और को बताता है तो वो आते हैं। इस तरह से सेवकाई बढ़ते चली गई और बहुत लोगों का आना शुरू हो गया। तो मम्मी तो हील हो रही थी, उस प्रोसेस में घर में हर सैटरडे, हर वेडनेसडे एक गैदरिंग जैसा होता था। और वहां से परमेश्वर का जो स्पिरिचुअल बर्थिंग बोलते हैं ना, आत्मिक सेवा, वो शुरू हुआ। तो फिर हम सोचना चाहिए हमारा जीवन में एक अच्छा घटना हो, दुर्घटना जो भी होएगा, उसके पीछे परमेश्वर का योजना रहता है, प्लान रहता है, एक मकसद रहता है। जर्मया 29:11-13 कहता है ना, एक प्लान रहता है। जैसे आपका मम्मी का एक इंसिडेंट बुराई के लिए नहीं है, अच्छाई के लिए, वो बहुत ऊंचा सोचता है, बोलते हैं। सही है। उनका चंगाई के द्वारा देखो, जैसा मुर्दा लाजरस को जलाया, कहीं यहूदी लोग, कई लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा करके हम वचन से देखते हैं कि एक इंसिडेंस कई लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के लिए एक जरिया था। और आपका सेवकाई को बढ़ाने का भी एक परमेश्वर का एक रास्ता था, योजना था, जो तब मैं नहीं समझ पाई, पर आज मैं उस योजना को समझ पा रही हूँ कि ये परमेश्वर की योजना है जो वो उसने खुद बनाया और वो खुद पूरा करते जा रहा है हमारे जीवन से। जी। और एक वचन में बोलना चाहती हूँ जहाँ पे वो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। जैसे कहते हैं कि रोमन्स 12 का पहला वचन, रोमियो की 12 उसका पहला वचन, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सही है, सही है, जी। ये वचन बिल्कुल वही मेरे लिए सच्चा आराधना है, सच्ची आराधना है प्रभु से, वो रिश्ता, विवेकपूर्ण आराधना। जी जी बिल्कुल। सही हमने अपने आप को वैसे ही समर्पित करना है। तो वो बोलता है कि तुम खोजो तो मैं तुमको मिलूंगा। तो और वो भोले लोगों को बोलता है कि मैं भोले लोगों का अपना ज्ञान दूंगा। तो मुझे लगा कि वो मुझे ऐसे ही मिला परमेश्वर, उस भोलेपन से। जब हम उसको बिल्कुल ढूंढते से छोटे बच्चे की तरह, उस छोटे बच्चे की तरह हम जाते तो वो मना नहीं करता है, उसके प्रेम के लिए, उसकी चंगाई के लिए, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीषों से भी वो हमें भरपूर करता है। और वही है जो हमें सच्चे जीवन को, वो क्योंकि यीशु सच्चा जीवन है, वो मार्ग है, सत्य है, तो वही मार्ग है, वो हम लोग सभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक बात ऐसे सर, जब आप शादी हो गया आपका, उस टाइम आपका हस्बैंड जानते थे कि आप सेवकाई कर रहे हैं? नहीं जानते थे। और वो अब शादी के बाद जब वो जान गए आप सेवकाई कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन था सिस्टर? उन्होंने यही बोला कि यीशु मसीह की कुछ योजना है मेरे प्रति, तभी ये ऐसा हुआ है। अच्छा। तो शादी के इसमें भी काफ़ी देर हुआ प्रभु के वचन के द्वारा, पर उस प्रॉमिस के लिए वो भी उतने ही सहकारी, वैसे ही स्टैंड हुए साथ में। और सेवकाई के लिए वो भी आज एक पिलर बनकर खड़े हैं। तो वो मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछा आपको, एक्चुअली सेवकाई बोलेगा तो एक सुलभ नहीं है। हम लोग ऐसा दुनिया में जी रहे हैं, सवालों पर खड़ी है ये दुनिया। जी, बिल्कुल। अगर एक हस्बैंड को वाइफ का साथ नहीं मिलेगा या वाइफ को हस्बैंड का साथ नहीं मिलेगा, सेवकाई वो एक सफलता का सेवकाई वो नहीं कर सकते। जैसा मेरा सेवकाई में सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बाजू में मेरा मम्मी है और एक बाजू में मेरा वाइफ है। जी। सही है ना, ये दो स्त्रियों का बहुत बड़ा पात्र है इसमें। अगर उधर से मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता था, साकर नहीं मिलता था,
मिनिस्ट्री में आगे बैठे सफलता में नहीं होता था, इसलिए ये सवाल आपको मैं पूछा। जी जी, इसमें तो हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वो नहीं साथ देते तो मैं शायद अकेले यहाँ तक आ भी, क्योंकि लड़कियों के लिए और लड़कियों को लेकर, क्योंकि मिनिस्ट्री सेवकाई पूरी लड़कियों के बीच में है, सही तो जब तक वो कवरिंग नहीं होता है हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और स्पिरिचुअल वचन भी कहता है कि प्रभु में पति पत्नी एक होना है, तो उसका मतलब जब तक हम लोग एक नहीं होते और प्रभु का कवरिंग नहीं होता है, वो सिर है हस्बैंड का, और जब हस्बैंड हमारा सिर होता है तो वही एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होता है जो हमें आगे बढ़ाता है। तो उसी तरह वो खड़े हैं, तो आज वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर उनसे भी बात करते हैं ख्वाब और दर्शन के द्वारा, और वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से ब्लेस्ड है। मैं वो हमेशा से मैं गवाही के तौर से बताती हूँ सबको कि ये सपोर्ट अगर नहीं है तो हम लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही जी। आज आपका पति आपके साथ खड़े होकर आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं जी, वो बहुत बड़ी बात जी जी, वो एक गिफ्ट है, परमेश्वर का अनुग्रह है। बिल्कुल सही है सिस्टर। और एक बात है कि अभी आपका विजन क्या है, दर्शन क्या है, उसके बारे में हमारे वीक्षकों को बताएंगे आप? जी जी, मैं तो प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना चाहती हूँ, दिलों को जीतना चाहती हूँ, सही। और उस प्यार को बांटना चाहती हूँ। हमारे दुख, हमारे खुशी के समय में तो हर कोई हमारे साथ रहता है, पर दुख के समय में हम कहते हैं दुनिया में कि साया भी छोड़ के जाता है। पर मैं जब मम्मी का जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैं यही बोलती हूँ कि इंसान बहुत होते हैं पर कहीं तो भी वो कमी रहती है। सही। पर परमेश्वर अकेला हमारे साथ होता है पर भरपूरी से रहते हैं हम आत्मा में। तो वो जो भरपूरी है वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम पा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे जहाँ पे लोग ऐसे दुख में हैं, अकेले हैं, और मेरा दिल इसलिए ये भी होता है, इसलिए भी दुखी होता है कि कई लोग ये रास्ता, ये जीवन नहीं समझ पाते और सुसाइड करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास पहुँचे और उनके लिए परमेश्वर के प्रेम को बांटो और उनकी आत्मा को परमेश्वर के लिए जीतो। बस अगर मैं अपने पास से कुछ किसी को देना चाहती हूँ तो मुझे भूल जाए परवाह नहीं, यीशु मसीह जिसे मैं देना चाहती हूँ उसे ना भूले, यही बात मैं कहती हूँ। और ये जो आत्मा से जब बाहर से जब मैं प्रार्थना करती हूँ, एक गवाही है कलीसिया में, एक परिवार में हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं तो मुझे एक विजन दिख रहा है और वो पर्टिकुलर लड़की दिख रही है मुझे कि वो अभी मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसे कॉल करो। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं मन बहुत विचलित हो रहा था, तो मैं जाके कॉल किया। कॉल करने के बाद में वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? 1 मिनट कॉल अगर देर होता तो मैं अपने आप को फांसी लगा लेती। क्या हो गया सिस्टर? परिवार में कुछ इशू, फाइनेंशियल कंडीशंस, डेट्स, और बच्चे 2 हैं। तो उस समय में उसने अपनी साड़ी लाके रख ली, स्टूल भी रख लिया, बच्चे इधर उधर घूम रहे, बच्चों को 2 मिनट के लिए बाहर जाओ बोलकर वो साड़ी लेकर अपने आप को फैन में ये करना चाहती थी। और उस समय वो कॉल जाना और उसका वो ये परमेश्वर का योजना। तो इस तरह से मैं पहुंचना चाहती हूँ। मैं वहां पर्सनली रहूं नहीं, प्रभु का आत्मा काम करे, आवाज पहुंचे, आवाज पहुंचे कि कोई है जो आपको प्यार करता है, आपकी कदर करता है, आपका सम्मान करता है। आप जैसे हो वैसे आओ यीशु मसीह के पास में, और वो एक ही परमेश्वर ऐसा है, आप जैसे हो वैसे वो आपका अंगीकार करता है, अपने प्रेम से भरकर वो प्रेम आपको उसके लिए बदलने को मजबूर करता है, और वो आप खुशी से करते हो। तो अगर इस दुनिया में हम कुछ कमाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के प्रेम को कमाएं, उसकी दया को ले और उसकी क्षमा को प्राप्त करें, क्योंकि वो एक ही ऐसा सच्चा परमेश्वर है जो जीता है, जो बोलता है वो करता है। जी सही है। और सिस्टर नेक्स्ट, आपको कुछ आपका जीवन में एक ऐसा हादसा, मतलब ऐसा दुर्घटना या कुछ आपका दिल का घाव पहुंचा, ऐसा कुछ अनुभव आपको याद है? कुछ सेवकायान में आने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, ऐसा कुछ कभी दुख की बात, कभी एक हादसा कुछ याद है? ऐसी घटनाएं तो बहुत कम है,
जो बहुत मन को ठेस लगाए, पर एक ही है कि मम्मी बाद में 2 साल के बाद में मम्मी को फिर से टाइफाइड और एक ही साथ में मलेरिया का अटैक हुआ। तो उसके बाद में वो फिर से सेकेंडरी को गया कैंसर। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कुछ योजना परमेश्वर का है बराबर। और उसके बाद में फिर से डॉक्टर ने प्रेयर सब चल रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर ने वहां पे बताया, मुझे एक विजन दिखाया। सेवकाई में भी परमेश्वर विजन्स और ड्रीम्स से बहुत क्लियरली बात करते हैं। तो प्रभु जब बात कर रहा है तो मम्मी का जो एंड है उन्होंने मुझे एक मूवी की तरह दिखा दिया कि ये समय यहाँ तक ही है। और उस समय में मेरे अंदर परमेश्वर ने ये आग डाला है कि मौत को जीतना है। सही है, सही है। क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है और हम आत्मिक सेवा में उस मृत्यु पर अधिकार रखते उसके बेटे होने के कारण। तो आपने जो पूछा इसके पहले विजन क्या है, तो आत्मा तो बिल्कुल जीतना ही है, पर उसके साथ साथ मौत को हराना है, जैसे यीशु मसीह ने हराया है। तो मम्मी गुजर गए, वो सबसे बड़ा घाव जो मैंने सही है। तो वो एक है, एक तरफ से हमको होप है, आशा है, और एक तरफ से शरीर में हम जीते हैं, दुख तो पहुंचता ही है, अपने लोग हमको छोड़ने का जाने का समय। और एक बात है, देखो सॉरी, जॉन चैप्टर 11 में लाजरस मर गया जी। लाजरस को यीशु ने 4 दिन के बाद जलाया। थोड़ा दिन तक वो जिया इस दुनिया में, वापस वो शरीर में मर गया। हाँ। मतलब शरीर में किसी को मुर्दे को जला सकता है परमेश्वर, कैंसर चंगा कर सकता है, एड्स चंगा कर सकता है, मौत लाने वाला कोई भी बीमारी एक बार चंगा कर सकता है, वापस वो एक दिन मरेगा। मतलब इस दुनिया में Psalms 89:48 के द्वारा कोई भी अनंत काल के लिए शरीर में नहीं जिएगा, लेकिन हमारे लिए अद्भुत वो करेगा। उसके लिए कुछ मकसद रहता है परमेश्वर का। जैसा कि लाजरस मुर्दे में से उठा, वो एक कई यहूदियों के लिए, कई लोगों के लिए विश्वास का एक वो घटना हो गया। कई लोग यीशु मसीह में आया, विश्वास रखा, थोड़ा समय के बाद शरीर में वापस वो मर गया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपका माँ को परमेश्वर चंगा किया वो कैंसर से, सही है ना, उसके द्वारा आपका जीवन बदल गया, कई लोगों का जीवन बदल गया, कई लोग यीशु मसीह में आया, मिनिस्ट्री का बर्थिंग, मिनिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया वहां पर, बहुत कुछ चेंज हो गया। थोड़ा समय के बाद, आफ्टर 2 years, उनको मतलब उनका जिसका समय जब आता है वो समय छोड़ के जाना, ये सबको, सही है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि मरने से पहले हम किधर जाना। आपका मम्मी जानती थी किधर जाएगी। जी बिल्कुल, मरने से पहले जाती, मैं मरेगी तो यीशु के पास जाऊंगी। मैंने उनको यही बोला कि आप इस दुनिया में हम लोगों को छोड़ के जाओगे, पर आप जब आंख यहाँ बंद करोगे तो आपकी आंख खुलेगी यीशु के बाहों में। बराबर, आमीन आमीन। यही बात मैं उनको हमेशा से कहती थी। तो ये दूरी थोड़ी देर की, हम सबको वहाँ आना है, उनसे मिलना है, पर आप जब आँख खोलोगे तो आपके लिए वो बिल्कुल एक समाधि के बाहर, श्मशान के बाहर, सेमेटरी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, आज मैं कल तुम। सही है, सही है, ये हर एक इंसान जानता है। लेकिन Psalm chapter 90 में 12 वचन कहता है कि विजडम का हृदय, ज्ञान का हृदय हमको आना चाहिए, हमारा दिन थोड़ा करके। सारा लोग जानना बहुत जरूरी है, कभी मौत हमारी आएगी, हम किधर जाएंगे, तैयार रहना, सब लोग अंदर आना चाहिए, ये बात आना चाहिए। प्रभु के राज्य, मम्मी रेडी थी, रेडी हो गए। तो वो मुझे परमेश्वर ने जब वो दर्शन दिया, तो वहां मुझे वो पीस आ गया, वो समाधान आ गया कि इनका समय इतना है और इनके जीवन के द्वारा जो परमेश्वर करना चाहता था उन्होंने कर लिया। तो ये जो बात है मौत की, वो, और उसके बाद में फिर 2 साल में मेरे पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए। और वो एक जो घटना, तो एकदम से जैसे मैं और मेरा भाई अकेले हो गए जैसे। और वो जो समय है, उस समय में हम लोगों ने जो सीखा, समझा, और परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा वो एक स्पेशल कवरिंग रहा, जो दिखता नहीं है पर सब कुछ करता है। और आज हम दोनों भी ब्लेस्ड है, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है, भाई और उसका फैमिली और मैं फैमिली मिनिस्ट्री, तो परमेश्वर का अनुग्रह है। तो उस समय में प्रभु ने मुझे जो दिखाया कि मैंने कहा कि परमेश्वर ये जिद है, या तुम्हारा वचन कहता है तो सच्चा है, और मैं आपकी सेवा करती हूँ। तो
हमारे प्रति ऐसा क्यों होता है? इंसान है हम लोग, प्रभु से हम लोग क्वेश्चन करते, जैसे एक बच्चा अपने पिता से कि ऐसा क्यों होता है पापा, मम्मी ऐसे क्यों होता है, तो वैसे एक परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता बना है उससे कि ऐसा क्यों हुआ है, जब वैसे पूछा और प्रार्थना करके जब सो गई ऐसे, तो परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, एक बहुत बड़ी समाधि खुल गई, बहुत बड़ी, और वहां से और मुझे बोल रहा है कि एक एक कदम नजदीक जाओ, और जैसे मैं समाधि के नजदीक गई, एक 2 कदम पे मुझे एक आवाज सुनाई दिया, यहाँ रुक जाओ। तो मैंने देखा कि समाधि पूरा लाइट से है, प्रकाश बहुत, तो ये कुछ अलग है। तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, जो फीलिंग्स थे मुझे विजन में, ड्रीम में, तो वो ऐसा था कि समाधि के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ ऐसे ऊपर आ रहा है। तो मुझे उस हाथ को देखते, इतना बड़ा हाथ, तो उस हाथ में एक किताब रखी हुई है, और उस हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी है, जैसे बहुत बड़ी अंगूठी और बहुत चमक रही है। तो वो जैसे हाथ बिल्कुल मेरे नजदीक आया, तो एक आवाज बोलता है कि ये बुक लो, और उस किताब को जब मैंने लिया तो उसके ऊपर लिखा था जीवन की पुस्तिका, बुक ऑफ लाइफ, जो समाधि से निकला, और बोला कि वो अंगूठी लो और लगाओ। जब मैंने परमेश्वर से इसका अर्थ पूछा, तो प्रभु ने बोला कि तुमने जो मौत के ऊपर अधिकार मांगा, ये जीवन की पुस्तिका है, इसमें सबका नाम दर्ज होना जरूरी है, और ये पवित्र आत्मा का साइन है जो हर एक को जीवन देता है। मैंने तुमको वो दिया है, और वहां से वो जो है, वो बुक जो है, जैसे लोगों को फिजिकल रूप में सबको जाते हुए देखा, पर आत्मिक रीति से हर एक को उस बुक के अंदर आते हुए देखा मैंने। तो ये जो दर्शन है, ये मुझे उस समय के लिए आत्मा में स्ट्रांग कर दिया, जो मैं वो ले सकी, मैं उस पेन को ले सकी, जो एक स्ट्रेंथ दिया, पीस दिया। और तब से लेकर अब तक परमेश्वर की योजना के अनुसार जितने भी मैंने परमेश्वर के दासों को या उसके सेवकों को मिला है, मैंने एक प्रत्येकता देखी है उसमें, कि एक अलग तरह से, कि मैं किसी को नहीं जानती, और ये मिनिस्ट्री सब कुछ बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है, पर जिनको पता है उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, सीक्रेट तरह से चल रहा है, क्योंकि अपने देश में वो कंडीशन नहीं कि कोई ओपनली कन्फेस करे, कुछ परिस्थितियां, तो हम लोगों को विजडम से काम लेना है। सो उस ज्ञान को लेकर जब बढ़ रहे, तो परमेश्वर ने अपने ऐसे सेवकों को अलाइन किया जिन्हें मैं नहीं जानती या वो मुझे नहीं जानते, पर किसी न किसी से अनुग्रह इतना बढ़ गया कि ऐसे कई सेवकों से जिनके लिए बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पास्टर श्याम किशोर को भी परमेश्वर ने विक्ट्री ओवर डेथ करके एक विजन दिया है जी। तो उनका वो पोस्टर है जो मुझे बहुत आकर्षित किया कि हाँ, डेथ को डिफीट करना है, वो कुछ है जो मुझे कनेक्ट किया। और उसके बाद में आई एम मिनिस्ट्रीज करके जो मिनिस्ट्री को नाम आया है, वो भी प्रॉफिट कोबस रेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, उनके तरफ से, वो भी इमॉर्टैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रीच करते और जाने जाते हैं। तो उनसे ये नाम, उनका हैंड प्रिंट एक हमें आया जिस समय में हम मिनिस्ट्री को, उसके पहले तो नाम नहीं था, बस प्रभु के नाम से हम चला रहे थे। तो जो एक नाम रखेंगे, एक आइडेंटिटी बताने के लिए कि वी बिलोंग टू दिस, ऐसा यहाँ से। तो जब सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय में मेरे हस्बैंड को ही आई एम मिनिस्ट्रीज करके एक प्रेरेपना आया कि आत्मा से जैसे ये हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये क्यों नहीं रखते। तो फिर एक हम लोग सोचे कि ठीक है, इन्होंने बताया तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कंफर्मेशन लेंगे। और उसी हफ्ते में हमको प्रॉफिट कोबस का हैंड प्रिंट, जिसके ऊपर लिखा हुआ था आई एम दैट आई एम, जो एज ए कंफर्मेशन हमने रिसीव किया। और फिर उस दिन से हमने नॉट वर्ल्डली रीति से बस डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम जब बोलते हैं तो वो हो जाता है। यू डिक्री अ थिंग एंड आई विल एस्टैब्लिश इट। तो वो नाम हमने आई एम मिनिस्ट्रीज करके वहाँ पे दिया। तो फिर और अनुग्रह से ही पास्टर एनालिस, उनकी वाइफ मिनिस्ट्री को आई, हम सबको उन्होंने मिनिस्टर किया, अनॉइंटिंग रिलीज किया, ब्लेस हुए। और उसी तरह से अपोस्टल डेविड होगन, जो डेड रेजर के नाम से ही पहचाने जाते हैं, उनसे मुलाकात, उनके साथ में वो आत्मिक बातों का लेना देना जी, संबंध, और उनसे वो अनॉइंटिंग रिसीव करना। और उसके बाद में
पास्टर सरप्राइज सितोले जी, वो भी उसी तरह से मोस्ट हम्बल जी, वो भी उसी के लिए माने जाते हैं। तो ये हम सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं है, ये हम लोग बहुत छोटे थे, अपने आप में छोटे थे, पर परमेश्वर बहुत लोग हैं, पर बोलते कि हम जिसका वैल्यू करते हो, जिसको ऑनर करते, प्रभु बोलता है कि वो ऑनर मैं तुमको रिटर्न दूंगा। तो मैं सोचती हूँ कि उस ड्रीम को या उस विजन को दिल से लिया हमने, तो प्रभु ने दिल से उन लोगों से जोड़ा हमको। तो ये हमारा परमेश्वर का आशीष ही है जो हमको ये डिवाइन कनेक्शंस दे रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर जो भी करता है वो एक्सीडेंटली नहीं होता है। ट्रू जी, ये सब मकसद रहता है, एक मकसद है, वो शायद अभी मुझे नहीं दिख रहा है, पर वो विजन और ये सब कुछ होना, ये सच में परमेश्वर की योजना को पूरा करने की और हमें एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है जी। और एक बात है सिस्टर, आपका जीवन में खुशी का एक अनुभव, खुशी के बाद बहुत लगता है हमारा वीक्षकों को, खुशी का अनुभव या खुशी की बात जी, या खुशी का दिन, खुशी की घड़ी, कुछ भी जो हुए सबसे चैलेंजिंग लोग जब आते हैं प्रभु के बारे में जानने के लिए, ऐसे सोचकर आते हैं कि कुछ भी हो जाए, यानी एक डर, पता नहीं वो मुझे लगता है कि वही मेरे लिए विक्ट्री पॉइंट है कि कुछ भी हो जाए, वो जो भी बताते हैं हम लोग पिघल जाते हैं। मैं वैसे नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ करके सोच कर आते हैं। और मैं उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा फाइट मांस और लहू से नहीं है। सही। हम समझते हैं वचन क्या है, वो गढ़ों को तोड़ता है जी। तो जब वो अंदर आते हैं तो एक एटीट्यूड दिखता है, पर जब बाहर जाते हैं ना तो ह्यूमिलिटी होता है, और वो यीशु को ग्रहण कर कर जाते हैं। तो वहां पे मैं सोचती हूँ कि ये आत्मा परमेश्वर के लिए सील हो गया। तो वो जो जॉय, सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ हम ही नहीं जी, लूक 15:7-10 वचन कहता है कि स्वर्ग भी आनंद करता है। तो वो सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में फर्स्ट, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि खुशी क्या देता है, उससे बड़ा खुशी नहीं है। हम लोग उसको क्या बोलते, कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो जॉय सिर्फ हेवनली ही है। सही। तो वो सबसे बड़ा जॉय है, क्योंकि मैथ्यू 16:26 कहता है कि एक व्यक्ति ने अक्का दुनिया को जीतकर अपना आत्मा को खो दिया, तो कुछ फायदा नहीं। आत्मा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत कीमती है जी, बहुत कीमती है। और वो आत्मा परमेश्वर के जब जीतते हैं हम लोग, किंगडम ऑफ गॉड को एंटर करते हैं, उससे बड़ी खुशी नहीं है। सही है ना सिस्टर? जी बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ पे आज कुछ कमा रहे हैं, अगर किसी को दिखाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए आत्माओं को कमाना और वो परमेश्वर को दिखाना, और उसके राज्य में जब हम लोग जाएंगे तो वो जो आत्माएं हम जब परमेश्वर के लिए एज ए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, वो दैट इज द मोस्ट प्रेजेंटेबल, मोस्ट हम्बल गिफ्ट, कि जो उन्होंने अपने लिए जान दी, तो उनके लिए हम कुछ तो ग्रेटिट्यूड दिखाना है। पौल बोलता है ना 1 Thessalonians 2:19-20 में, तुम लोग मेरा जयमाला हो, परमेश्वर के सामने तुम लोग मेरा जयमाला हो। सही है ना जी? तो वो जो है वो सबसे ऊपर है। और उसके बाद में लाइफ में जी शादी का भी है, जो कई सालों के बाद में हुआ। वो एक मैंने पेरेंट्स के नहीं रहते हुए हम लोगों को ही सब कुछ करना पड़ा। और गांव में एक घर बनाना मम्मी का एक सपना था। तो वो सपना भी किसी इंजीनियर ने नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने एक डिजाइन दिया, ब्लूप्रिंट, बिल्कुल उसी ब्लूप्रिंट की तरह वो घर वहां पे बना। वो एक ड्रीम कम ट्रू है। जैसे मम्मी का एक ड्रीम था, वो एक सेटिस्फैक्शन रहा मेरे लिए। तो वो ऐसा हुआ कि हर कोई तारीफ करता है तो छोटा ही, बट वो प्रभु का कुछ है ग्लोरी जो लोगों को आकर्षित करता है। वो एक है। फिर यस, मेरा शादी होना, और फिर ये मिनिस्ट्री के लिए हस्बैंड का सपोर्ट, ये कुछ बातें हैं जो लोगों को शायद लगे कि ये वर्ल्डली नहीं है, ये कुछ आत्मिक है जो सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ परमेश्वर में हम पूरे होते हुए जा रहे हैं। खुशी मिलती है, दूसरा किसी में नहीं मिलता। फिर मेरा भाई, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो उसका शादी और उसका सेटलमेंट। तो आपसे छोटा है वो? जी मुझसे छोटा है, 1 साल छोटा है मुझसे। तो उसका भी लाइफ सेटलमेंट जैसे। तो पर्सनल लाइफ में मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, आत्मिक। सही है। इसमें आत्मा को जीतना। आमीन। जी। आखिर में हमारा वीक्षकों को क्या कहना चाहते हैं आप? यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। मनुष्य जैसा प्रेम नहीं, पर परमेश्वर का जो सच्चा प्रेम है
वो हम सबको चखना चाहिए, क्योंकि वो इतना मीठा है। और ये प्रेम हमें सच्चे जीवन की ओर, सच्चे मार्ग में और सच्चाई में आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाहर तो हम लोग इसे एक रिलीजन की तरह देखते हैं, पर ये रिलीजन नहीं है, ये फोर्स नहीं है, ये अपने मन की तैयारी है उसके प्रेम को एक्सेप्ट कर कर, उससे एक रिश्ता बनाकर अपने परिवार के लिए हम सबसे पहले ब्लेसिंग बने, हमारा परिवार अपने लोगों के लिए ब्लेसिंग बने, और ये ब्लेसिंग हमारे से अनेकों के लिए रहे। तो यीशु मसीह को जब हम एक्सेप्ट करते हैं सच्चा परमेश्वर कर सच्चाई से, तो हम सभी और हमारा घराना भी उसमें उसके नाम से आशीषित होता है। तो मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि इसे एक रिलीजन के चश्मे से मत देखिए, प्रेम से देखिए, दया से देखिए, क्षमा से देखिए, और उसे आप दिल से पुकारिए। आप नाम मत लीजिए, अगर आपको उनके नाम से यह है तो नाम मत लीजिए, बोलिए कि सच्चे परमेश्वर आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। तो वो इतना अच्छा परमेश्वर है कि आपके बुलाने से वो आएगा और अपने आप को प्रकट करेगा, और उसकी आत्मा आपको उसके बारे में सब बताएगी। तो मैं चाहती हूँ कि सबको ये पर्सनल एनकाउंटर हो, और आप ये अपने दिल से मांगे, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, ये सीक्रेट है अपने मन का, जो परमेश्वर के साथ में अपन अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप रखकर उसमें बढ़े। तो इस तरह से हम और हमारे परिवार वाले सभी खुश, शांति, समाधान और उसके जॉय में रहे, हेल्दी रहे, और हमेशा हंसते रहे प्रभु में, उस जॉय को लेकर रहे। जी, थैंक यू वेरी मच सिस्टर एलिजाबेथ। आपका जो गवाही, जो यीशु ने आपका जीवन में जो कुछ किया उसके बारे में हमारे विषयों को आकर बताया, उनको प्रोत्साहित किया, आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा मौका आपने हमें दिया। परमेश्वर की महिमा। गॉड ब्लेस थैंक सिस्टर। यू जी। प्रिय वीक्षकों, आज हम सिस्टर एलिजाबेथ का जीवन की गवाही हम लोगों ने सुना। मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को ये प्रोत्साहित हो गया, और भी आज भी और यीशु का अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया है, आप यीशु को ग्रहण कीजिए, और पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा लेकर इस दुनिया में एक आशा से, एक होप से, उम्मीद से आप जिए करके, यही मेरा प्रार्थना है आपके लिए। और अगर आप प्रॉब्लम में है, बिस्तर में है, बीमारी में है, आपको एक आशा है, यीशु मसीह जिंदा है, वो आपको छुटकारा देगा और आपको भी वो उपयोग करेगा। आपका सिचुएशन आप मत देखें, आप सिर्फ यीशु को देखें, यीशु आपका सिचुएशन बदल देंगे। और ये अभी तक और बहुत सहन से आपने ये हमारा कार्यक्रम देखा, इसलिए आपको हम लोग को धन्यवाद कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। और एक ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ आपके साथ आने तक आश्रय टीवी कार्यक्रम को कंटिन्यू देखें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।